Assalamu alaikum, dear friends. I hope you are fine. हम सिक्स्थ क्लास की ट्यूलिप सीरीज़ बुक का लेसन पढ़ रहे थे, ग्रैनीज़ फैबुलस किचन। और इसमें हमने आगे कुछ पढ़ा था कि कैसे ग्रैनी पिकल्स बनाती थी। और एक टाइम पे जो ये है रस्टी है, रस्किन बॉन्ड है, ये पिकल्स बेचने गए थे मोहन के साथ। तो किस किस को उन्होंने दिया थोड़ा सा हमने पढ़ा, और आगे हम आज ये पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ से हम आज पढ़ने पेज नंबर 123। Further down the road, Dr. Dutt, who was in charge of the hospital, bought several bottles of lime pickle, saying it was good for his liver. And Mr. Harry, who owned a garage at the end of the road and sold all the latest cars, bought 2 bottles of pickled onions and begged us to bring him another 2 the following month. तो क्या बोल रहा है नरेटर? बोल रहा है फर्दर डाउन द रोड, रोड के थोड़ा आगे जाके और नीचे जाके डॉक्टर दत्त एक इंसान था जो उनको मिला और जो वहाँ पे रहता था। हु वॉज इन चार्ज ऑफ द हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल का हेड था, जिसके ज़िम्मे हॉस्पिटल था। तो ही बॉट सेवरल बोटल्स ऑफ लाइम पिकल, उसने लीमू के अचार की बहुत सारी बोटल्स लाई, यानी ख़रीदी उनसे। सेइंग इट वाज गुड फॉर हिज लिवर, तो ये कह के उसने ये ख़रीदी कि ये उसके लिवर के लिए ठीक है। लिवर एक इंटरनल ऑर्गन होता है हमारा, आपको पता है। तो लिवर के लिए ये अच्छी रहती हैं, तो इसलिए उसने लाइम पिकल लाई। एंड मिस्टर हैरी who owned a garage at the end of the tour and sold all latest cars, और फिर आता था मिस्टर हैरी, जो कि जो मालिक था एक गैराज का सड़क के बिल्कुल एंड पे, एंड सोल्ड ऑल द लेटेस्ट कार्स, और सारी जो नई नई कार्स होती थी, गाड़ियाँ थी, वो बेचता था। बॉट 2 bottles ऑफ पिकल्ड अनियंस, उसने ख़रीदी 2 बोतलें अनियन अचार की, यानी कि प्याज के अचार की। एंड बेग्ड अस टू ब्रिंग हिम अनदर 2 द फॉलोइंग मंथ, और उसने हमें मिन्नत समाजत की थी, हमको जार पार, ठीक है, और लाने के लिए और 2 नए महीने, अगले महीने हम उसने और 2 लाने की फरमाइश की हमसे कि ले आना। बाय द टाइम वी गॉट होम द बास्केट वुड यूजुअली बी एम्प्टी and granny richer by 20 or 30 rupees, enough in those days for a turkey। और जब तक हम घर पहुंच जाते, वी गॉट होम, तो तब जब तक हम घर पहुंच जाते, द बास्केट वुड यूजुअली बी एम्प्टी, बास्केट की जो टोकरी थी ये खाली हुई होती थी, अक्सर खाली ही होती थी। एंड ग्रैनी रिचर बाई 20 और 30 रुपीज़, और ग्रैनी अमीर हो गई होती थी, यानी कि उसके पास और आ गए होते थे कितने, 20 या 30 रुपया, जो कि उस ज़माने में काफ़ी होता था एक टर्की लाने के लिए। यानी तब तो यही 20-30 रुपये में टर्की भी आता था, तो उतना पैसा उसको आता था, बहुत ज़माना पहले की बात है। अंकल कैन स्टेड फॉर क्रिसमस एंड एट मोस्ट ऑफ द टर्की। अंकल कैन, जो हम बात जिसके बारे में हमने उससे पहले भी बात सुनी थी इस स्टोरी में, तो अंकल कैन जो है वो रहता था, वो क्रिसमस में वहीं पे रहता था, घर पे ही रहता था। एंड एट मोस्ट ऑफ द टर्की, और ज़्यादातर टर्की खा गया वो। इट्स हाई टाइम यू फाउंड ए जॉब, सेड ग्रैनी टू अंकल कैन वन डे। एक दिन ग्रैनी ने अंकल कैन को बोला, इट्स हाई टाइम यू फाउंड ए जॉब, हाँ, अब वक्त आ गया है कि तुम कोई नौकरी ढूंढ लो, जॉब ढूंढ लो। देर आर नो जॉब्स इन देहरा, कंप्लेंट अंकल कैन। अंकल कैन ने कंप्लेन किया है, तेम दो पियोड़ बड़ बेजरी सान, देहरा में कोई जॉब्स नहीं है, देहरा में कोई नौकरी ही नहीं है। हाउ कैन यू टेल, यू हैव नेवर लुक्ड फॉर वन, एंड एनी वे you don't have to stay here forever. Your sister Emily is a headmaster of a school in Lucknow. You could go to her. She said before that she was ready to put you in charge of the dormitory. तो जो ग्रैनी है उसने बोला, हाउ कैन यू टेल, हाँ, कैसे बोल सकते हो जॉब नहीं है, कैसे बोल सकते हो ये। यू हैव नेवर लुक्ड फॉर वन, तुमने कभी ढूंढा ही नहीं है कोई। एंड एनी वे यू डोंट हैव टू स्टे हेयर फॉर एवर, और फिर तुम्हें
पूरे दिन यहाँ पे पूरे टाइम यहाँ पे तो नहीं रुकना है, हमेशा के लिए तो नहीं रुकना है यहाँ पे। योर सिस्टर एमिली इज़ हेड मास्टर ऑफ ए स्कूल इन लखनऊ। तुम्हारी बहन है एमिली, वो तो हेड मास्टर है एक स्कूल की लखनऊ में। You could go to her. She said before that she was ready to put you in charge of a dormitory. You could go to her. तुम उसके पास जा सकते हो। She said before, वो तो उसने पहले ही कहा है that she was ready to put you in charge of the dormitory, कि वो तुम्हें डॉर्मेट्री की इंचार्ज यानी कि ज़िम्मेदार बनाएगी। डॉर्मेट्री होता है एक ऐसे जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं जहाँ पे बच्चे दिन में पढ़ते हैं, रात को वहीं पे रुकते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे वो रहते हैं उस हॉस्टल को डॉर्मेट्री बोलते हैं। Bah, said Uncle Ken. Honestly, Aunt May, you don't expect me to look after a dormitory seething with 40 or 50 demented small boys. Uncle Ken ने बोला, हाँ, Honestly, Aunt May, you don't expect me to look after a dormitory. क्या तुम सच में मुझे क्या तुम सच में उम्मीद रखती हो कि मैं एक इस हॉस्टल में डॉर्मेट्री में 30-40 उनका ख्याल रखूँगा, एक डॉर्मेट्री में जहाँ 40-50 पागल बच्चे होंगे, पागल छोटे बच्चे। व्हाट इज़ डिमेंटेड, आई आस्क्ड। तो नरेटर बोलता है यहाँ पे व्हाट इज़ डिमेंटेड। उसको जब छोटा था उसको पता नहीं था डिमेंटेड वर्ड का मतलब, तो उसने बोला डिमेंटेड क्या होता है। शट अप, सेड अंकल कैन। अंकल कैन ने बोला करो चुप। इट मीन्स क्रेजी, सेड ग्रैनी। ग्रैनी ने बोला इसका मतलब होता है क्रेजी, शरारती, बावले, पागल। सो मेनी वर्ड्स मीन क्रेजी, आई कंप्लेंट। वाई डोंट वी जस्ट से क्रेजी? वी हैव ए क्रेजी डॉग एंड नाउ अंकल कैन इज़ क्रेजी टू। तो अब नरेटर बोलता है मैंने बोला इतने सारे वर्ड्स का मतलब क्रेजी है, हम सीधे क्रेजी ही क्यों नहीं बोलते? हमारे पास के क्रेजी डॉग भी है जिसका नाम हम क्रेजी रखे हैं, एंड नाउ अंकल कैन इज़ क्रेजी टू, और अंकल कैन भी क्रेजी हैं। अंकल कैन clipped me over the ear and Granny said, your uncle isn't crazy, so don't be disrespectful. He is just lazy. तो अंकल कैन ने मेरे कान के ऊपर ऐसे क्लिप किया, यानी उसको थोड़ा खींचा, और ग्रैनी ने बोला योर अंकल इज़ंट क्रेजी, तुम्हारा जो ये अंकल है ये क्रेजी नहीं है, पागल नहीं है। सो डोंट बी डिसरेस्पेक्टफुल, बदतमीज़ी मत करो। हाँ, इसके साथ बदतमीज़ी के साथ बात मत करो। ही जस्ट लेज़ी, वो थोड़ा आलसी है, सुस्त है। एंड इसेंट्रिक, आई सेड, आई हर्ड ही वॉज इसेंट्रिक, और इसेंट्रिक भी है। इसेंट्रिक का मतलब होता है अजीब। मैं ये नरेटर बोलता है यहाँ पे मैंने सुना है कि वो अजीब भी है। हु सेड आई वॉज इसेंट्रिक, डिमांडेड अंकल कैन। अंकल कैन ने बोला किसने कहा कि मैं इसेंट्रिक हूँ? ये किसने बोला? मिस लेस्ली, आई लाइड। मिस लेस्ली ने कहा, मैंने झूठ ही बोला। हाँ, उसने बोला तो नहीं था लेकिन मैंने झूठ बोला। आई न्यू अंकल कैन वॉज फॉन्ड ऑफ मिस लेस्ली हु रैन अ ब्यूटी पार्लर इन देहराज स्मार्ट शॉपिंग सेंटर। मुझे पता था अंकल कैन को मिस लेस्ली अच्छी लगती है, जिसका एक ब्यूटी पार्लर था मिस लेस्ली का देहरा के एक शॉपिंग सेंटर में, शॉप जैसे मॉल होता है ऐसे बड़ी सी दुकानों की लाइन, उसमें एक इसका ब्यूटी पार्लर था। तो वहाँ पर जो अंकल कैन है, वो जो मिस लेस्ली है उसकी दुकान थी, तो अंकल कैन को मिस लेस्ली पसंद थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। मिस लेस्ली ने बोला कि अजीब है अंकल कैन। आई डोंट बिलीव यू, सेड अंकल कैन। एनी वे व्हेन डिड यू सी मिस लेस्ली? अंकल कैन ने बोला आई डोंट बिलीव यू, मुझे नहीं भरोसा है आपकी बात का। अच्छा खैर, आपने कब देखा है मिस लेस्ली को? वी सोल्ड हर सम मिंट चटनी लास्ट वीक। I told her you liked mint chutney, but she said she had bought it for Mr. Horton, who is taking her to the picture tomorrow. तो यहाँ पे रस्किन वापस जवाब देता है वी सोल्ड हर सम मिंट चटनी लास्ट वीक। हमने उसको थोड़ी सी मिंट चटनी यानी पुदीने की चटनी पिछले हफ्ते उसको बेची थी। मैंने उसको बोला आई टोल्ड हर यू लाइक्ड मिंट चटनी, कि आपको पसंद है, यानी अंकल कैन को भी पसंद है मिंट चटनी, पुदीने की चटनी। लेकिन उसने क्या बोला कि उसने तो वो मिस हॉटन के लिए लाई है, कोई एक और दूसरा आदमी जो कि उसको लेके जा रहा है टू द पिक्चर टुमारो, यानी पिक्चर का मतलब यहाँ पे होता है जो उसको कोई फिल्म दिखाने ले जा रहा है
ले जा रहा था उस दिन के बाद, वो एक दिन यानी अगले दिन, तो उसके लिए उसने ये मिंट चटनी लाई थी। ठीक है, तो इसके साथ ही ये वाली जो स्टोरी है ख़त्म हुई है। आज हमने जो पढ़ा मैं उसको एक बार फिर से पढ़ती हूँ, आप अपनी किताब पे नज़र रखें। Further down the road, Dr. Dutt, who was in charge of the hospital, bought several bottles of lime pickle, saying it was good for his liver. And Mr. Harry, who owned a garage at the end of the road and sold all the latest cars, bought 2 bottles of pickled onions and begged us to bring him another 2 the following month. By the time we got home, the basket would usually be empty, and Granny, richer by 20 or 30 rupees, enough in those days for a turkey. Uncle Ken stayed for Christmas and ate most of the turkey. It's high time you found a job, said Granny to Uncle Ken one day. There are no jobs in Dehra, complained Uncle Ken. How can you tell? You have never looked for one. And anyway, you don't have to stay here forever. Your sister Emily is headmaster of a school in Lucknow. You could go to her. She said before that she was ready to put you in charge of the dormitory. Bah, said Uncle Ken. Honestly, you, Aunt May, you don't expect me to look after a dormitory seething with 40 or 50 demented small boys. What is demented? I asked her. Shut up, said Uncle Ken. It means crazy, said Granny. So many words mean crazy, I complained. Why don't we just say crazy? We have a crazy dog, and now Uncle Ken is crazy too. Uncle Ken clipped me over the ear, and Granny said, Your uncle isn't crazy, so don't be disrespectful. He is just lazy and eccentric. I said, I heard he was eccentric. Who said I was eccentric? Demanded Uncle Ken. Miss Leslie. I lied. I knew Uncle Ken was fond of Miss Leslie, who ran a beauty parlor in Dehra's smart shopping center. I don't believe you, said Uncle Ken. Anyway, when did you see Miss Leslie? We sold her some mint chutney last week. I told her you liked mint chutney, but she said she had bought it for Mr. Horton, who is taking her to the picture tomorrow. Thank you very much and have a nice day.